इस वीडियो को सुनने और देखने वाले सभी व्यूअर्स को एक शिक्षक का प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आज सरकार द्वारा हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सुविधाएं दी जाती है उन सभी से आपको अवगत करवाना। यह हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को ना तो पैसों से खरीदा जा सकता है और ना ही इसके लिए किसी भी बड़ी इमारत की जरूरत होती है जो कि हमारे बच्चों को शिक्षा दे सके। शिक्षा केवल और केवल एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी की स्वयं की मेहनत, लगन, उचित वातावरण में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। ये आप सभी जानते हैं। आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि एक बार आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और उसके बाद ही बच्चे के भविष्य का फैसला लें। तो चलिए चलते हैं सरकारी स्कूल। देखिए, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। आपका सवाल होगा कि क्यों हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कराएं। तो आज मैं आप इन बातों का जवाब 4 चरणों में देने वाली हूं। सरकारी स्कूल में मिलने वाली सुविधाएं, विद्यार्थियों के विकास की योजनाएं, ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन और फीस। तो सबसे पहला पॉइंट और जरूरी पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया कि एक अनुभवी शिक्षक ही बच्चे को उसके एम तक पहुंचा सकता है, उसका भविष्य बना सकता है। तो सरकारी स्कूल में हाईली क्वालिफाइड उच्च योग्यताधारी विषय के विशेषज्ञों द्वारा टीचिंग का काम किया जाता है और ये सभी टीचर्स जो हैं एक काफी लंबी प्रोसेस के बाद, काफी टेस्ट देने के बाद सिलेक्ट होते हैं। सभी टीचर्स जो हैं अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं और इन अनुभवी टीचर्स से पढ़कर बच्चा अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चा किस माहौल में पढ़ रहा है वो भी बहुत जरूरी होता है। सरकारी स्कूलों में आप देखेंगे कि बड़े बड़े कमरे, पंखे, दरी पट्टी, स्टूल बेंच, वाटर कूलर, सोलर लाइट जैसी आदि भौतिक सुविधाएं मिलती हैं। सभी स्कूलों में कंप्यूटर की जो शिक्षा है, आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग बोला जाता है और कंप्यूटर एक अहम हिस्सा बन गया है हमारी शिक्षा का। तो इसकी जो नॉलेज है वो सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। तो निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है स्कूलों में। हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करके ज्यादा समय तक हम उसको याद रख सकते हैं, इसलिए स्कूलों में पीसीए लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, मैथ्स लैब, कंप्यूटर लैब, होम साइंस लैब, इस तरह की कई तरह की लैब आपको सरकारी स्कूलों में मिलेंगी, जिससे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीख सकता है, जो कि एक लंबे समय तक के लिए बच्चों के दिमाग पर छप जाता है और उनको उनका जो टॉपिक है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि खेलने कूदने से शारीरिक विकास होता है और खेलने कूदने का लो संकल्प स्वस्थ रहने का यही विकल्प। तो खेल एक बच्चे के सर्वांगीण विकास का एक अहम हिस्सा है। तो खेलों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। बच्चों को अनुभवी टीचर्स के द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि खेल के लिए कोटा सरकारी नौकरियों में भी होता है। तो खेल से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, खेल का मैदान, ये सभी आपको स्कूल में देखने को मिलेंगे। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा भी है। जो बच्चे स्कूलों में दूर से आते हैं तो उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, उन पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं पड़े, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो उनके लिए सरकारी बसों में पास की सुविधा की गई है ताकि वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रख सके और घर से स्कूल तक आने जाने में बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो। इसके साथ ही राइट टू एजुकेशन के तहत 1ली से 8वीं तक फ्री में बच्चों को किताबें दी जाती हैं और इनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, ना ही कोई एग्जाम फीस ली जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है 1ली से 8वीं क्लास तक। सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं जो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आती हैं और उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा ना पड़े, उनको आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो, उन छात्राओं को निःशुल्क साइकिल सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाती है। सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे कि उनको व्हील चेयर, उनके लिए स्कूलों में रैंप बनवाए जाते हैं ताकि बच्चों को क्लास तक पहुंचने में कोई भी परेशानी ना हो। साथ में कई तरह की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिसमें सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एसटी, ओबीसी, एससी, बीसी को छात्रवृत्तियां भी दी जाती है ताकि वो भी समाज में शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सके। हम जानते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, यानी कि खाने का
हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है उनको अच्छा खाना खिलाया जाए। तो इसके लिए स्कूलों में भोजन और फल वितरण की भी सुविधा दी जाती है, क्योंकि बच्चे का पेट भरा होगा तभी बच्चे का दिमाग पढ़ाई में लगेगा। स्कूलों में छात्राओं के विकास के लिए और अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके लिए मीना मंच जैसी कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो बच्चों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए साल में 2 बार बच्चों का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है और उनको अनेक प्रकार की दवाइयाँ और टीके दिए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, आयरन, एल्बेंडाजोल, रोटावायरस और कोविड टाइम में वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया था, जिसमें बच्चों को बिना किसी शुल्क के वैक्सीन लगाई गई थी। सप्ताह के अंत में एक दिन शनिवार को एक्टिविटी करवाई जाती है, जिससे बच्चों का उनके विषय में और भी अधिक रुचि बने। बच्चों के विकास के लिए उनके शैक्षणिक और सांस्कृतिक टूर कराए जाते हैं, ताकि वो अपने समाज और संस्कृति को और भी अच्छे से जान सकें। शैक्षणिक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं, जिनमें एनएसएस, स्काउट, खेलकूद, योगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए जाते हैं, ताकि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके और देश के लिए सम्मान और समर्पण की भावना उनमें पैदा हो सके। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता की भी तैयारी करवाई जाती है, जैसे सुपर 100 है। इसमें 10th क्लास में 80% से अधिक अंक लाने वाले ऐसे बच्चे जो 11th क्लास में साइंस लेते हैं, उन बच्चों के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। जो आगे इसमें सिलेक्ट होते हैं उन बच्चों को नीट, IIT, JEE के लिए कोचिंग दी जाती है फ्री में, जिसमें सारा जो शिक्षा का खर्च है, उनके रहने का खर्च, आने जाने का खर्च, ये सब सरकार वहन करती है। साथ में बुनियाद कार्यक्रम है जो 9th क्लास में बच्चों को जिसके लिए तैयार किया जाता है। इसमें 2 साल की कोचिंग के बाद उनका जो पेपर होता है आगे NTSC का, ताकि वो इजीली क्लियर कर सके। ये सभी सुविधाएं जो है मुफ्त में दी जाती हैं। साथ में NDA की भी तैयारी करवाई जाती है। NMMS की तैयारी भी बच्चों को करवाई जाती है। विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता में और अधिक निखार आए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए समय समय पर सरकार शिक्षकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग करवाती रहती है और उनके एग्जाम्स भी लिए जाते हैं। विद्यार्थी आधुनिकता के इस युग में पीछे ना रहे, उसके साथ साथ आगे बढ़े, तो इसके लिए भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। तो बच्चों को ऑनलाइन और मोबाइल ऐप की सुविधा भी दी गई है, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू चलती रहे। स्मार्ट क्लासेस भी लगाई जाती है बच्चों के लिए। साथ में सरकार ने इस पर नई योजना लेकर आई है, जिसमें 5 लाख टैबलेट सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में देगी। अभी जो शुरुआत है वो 10वीं, 11वीं, 12वीं से होगी, जिसमें 5 लाख जो टैबलेट हैं वो सभी विद्यार्थियों को फ्री में दिए जाएंगे, ताकि वो ऑनलाइन वीडियोस भी देखकर और अपनी शिक्षा में निखार ला सके। आज के इस महंगाई के युग में जहां हर पेरेंट्स का ये सपना है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी सुविधाएं मिले, तो इसके लिए देखिए सरकार ने इतनी आधुनिक सुविधाएं और विकास योजनाएं चलाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में फीस जो है बिल्कुल ना के बराबर रखी है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि 1 से 8वीं तक कोई भी शुल्क बच्चे से नहीं लिया जाता है, उसको फ्री में किताबें दी जाती हैं और शिक्षा का भी कोई शुल्क बच्चे से नहीं लिया जाता है। और 9th से लेके 12th तक बहुत ही कम फीस ली जाती है, जिसका मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। 9th और 10th में पर मंथ हर महीने 25 रुपए लिए जाते हैं और साल में एक बार RCF के 45 रुपए और CWF के 24 रुपए और एडमिशन कराने के लिए 5 रुपए लिए जाते हैं। तो ये मैंने फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है 9, 10, 11, 12 का। इसके अकॉर्डिंग फीस ली जाती है, जो कि अन्य विद्यालयों, आप कोई भी विद्यालय में जाएं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाएं, तो उसकी 1 महीने की फीस के बराबर भी नहीं है, जो कि पूरे साल की फीस सरकारी स्कूल में ली जा रही है। तो आज मैंने एक कोशिश की है कि सरकारी सुविधाओं से आप सभी को अवगत करा सकूं। पुनः मेरी आप सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि आप अपने आसपास के सरकारी विद्यालयों में एक बार जरूर विजिट करें, अध्यापकों से बात करें, बच्चों को सरकारी स्कूल में जरूर भेजें, ताकि बच्चा स्वयं आपको स्कूल में मिलने वाली शिक्षा, सुविधाएं, शिक्षक, वातावरण के बारे में आपको बता सकें। उसके बाद ही आप बच्चे के भविष्य का फैसला लें, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ही हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।